नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 90th पार्ट में आपका स्वागत है। अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। तो अगर आप एक सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो कंटिन्यूअस लर्निंग पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें लगातार बदल रही है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स भी बदल रही है, कंपनीज के बिजनेस करने के तरीके बदल रहे हैं और इस बदलाव को, इस रिवोल्यूशन को समझने के लिए आपको ज़रूरत है कंटिन्यूअस लर्निंग की, यानी चीज़ों को कंटिन्यूअसली सीखने की। चलो तो देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग आपको कहाँ से आएगी। बेसिकली लर्निंग के दो मेन सोर्सेस है। एक वो लर्निंग जो आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपनी गलतियों से मिलती है, और दूसरी आपको दूसरों से मिलती है, यानी आप दूसरों की गलतियों से सीखकर और उनके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीख सकते हो। सो जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे और फिर आप जो गलतियाँ करोगे उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, तो वो एक्सपीरियंस और वो लर्निंग आपके लिए बहुत काम की है। अब दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं, यानी दूसरों से कैसे सीखे। तो दूसरों की गलतियों से और उनके एक्सपीरियंस से सीखने का बेस्ट तरीका है बुक्स। आपको ऐसे बुक्स पढ़ने होंगे जो लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने लिखे हैं। चलो तो एक बार उन बुक्स पर नजर डालते हैं जिन्हें लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी गलतियां, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ताकि बाकी इन्वेस्टर उससे सीख सके और आगे बढ़ सके। तो पीटर लिंच, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर हो चुके हैं, उन्होंने कई सारे बुक्स लिखे हैं जिसमें उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज, अपनी इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स कवर की है। तो इन्हें आप जरूर पढ़ सकते हो ताकि आपको कंटिन्यूअस लर्निंग मिले। उन्होंने अपनी बुक वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट, इन बुक्स के जरिए अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज और मिस्टेक्स सबके साथ शेयर की है, तो ये बुक्स आप पढ़ सकते हो। सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर पराग पारिख ने भी कुछ बुक्स लिखी है, जैसे कि स्टॉक्स टू रिचेस और वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। तो बेसिकली ये दोनों भी बुक्स बिहेवियरल फाइनेंस पर आधारित है। तो इन दो बुक से आपको बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में काफी कुछ सीखने मिलेगा। उसके बाद आप स्नोबॉल ये बुक पढ़ सकते हो, जो कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट पर लिखी गई किताब है। इस बुक से आपको उनके बारे में कई सारी चीजें पता चलेगी। साथ ही मिस्टर वॉरेन बफेट पर HBO ने एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो इस डॉक्यूमेंट्री को तो आपको बिल्कुल देखना है। ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर आपको सर्च करना है वॉरेन बफेट डॉक्यूमेंट्री और फिर आपको ये डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री में उनकी लगभग सारी स्टोरी कवर की गई है कि कैसे उन्होंने शुरुआत की थी, कौन से शेयर में उन्होंने पहली बार इन्वेस्ट किया, कैसे उन्होंने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की गलतियों से सीखा और वो आगे बढ़े, फिर आगे उन्होंने कैसे इन्वेस्टमेंट्स की और कैसे अपनी रिस्क को मैनेज किया। इसके बारे में इस डॉक्यूमेंट्री में काफी सारी बातें बताई गई है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एक मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री है। उसके बाद आप मिस्टर मोहनीश पबराई ने लिखी हुई द धंधो इन्वेस्टर ये बुक पढ़ सकते हो। इस बुक में कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया गया है। इस बुक में मिस्टर मोहनीश पबराई ने अपनी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी बताई है कि कैसे वो कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न कमाते हैं। तो इस बुक को पढ़कर आप उनकी लो रिस्क हाई रिटर्न स्ट्रेटेजी को जान सकते हो। इस बुक की समरी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर कवर की है, तो यूट्यूब पर आप सर्च करिए द धंधो इन्वेस्टर समरी और सामने फिनोवेशंस लिखिए, तो आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप गोथम फंड मैनेजमेंट के मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट के बुक्स पढ़ सकते हो। मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट एक बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर रह चुके हैं और उन्होंने अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द स्टॉक मार्केट और यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस के जरिए सबके साथ शेयर की है। उसके बाद आप मिस्टर जॉन बोगल की बुक द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी पढ़ सकते हो। तो ये सारी वो बुक्स हैं जिन्हें लेजेंडरी इन्वेस्टर्स ने लिखा है, यानी उन इन्वेस्टर्स ने लिखा है जो बहुत ही सक्सेसफुल रह चुके हैं। बुक्स के साथ साथ आप कुछ मैगजीन्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि द वेल्थ इनसाइट और फोर्ब्स। वेल्थ इनसाइट में स्टॉक मार्केट को कवर किया जाता है, वही फोर्ब्स में बिजनेसेस को कवर किया जाता है। तो ये दोनों भी मैगजीन्स आपको पढ़नी चाहिए। बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस मैगजीन को पढ़ने की क्या जरूरत है, बिजनेसेस के बारे में समझने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस पूरी तरह एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि बिजनेसेस इन्वेस्टमेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस पर। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस बिजनेस को समझना होगा, परखना होगा, उस सेक्टर के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि कैसे वो इंडस्ट्री या सेक्टर काम करता है। जिस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, उसका डिटेल एनालिसिस करने के लिए उस बिजनेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस बिजनेस को पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मिस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि आई एम अ बेटर इन्वेस्टर बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन एंड आई एम अ बेटर बिजनेसमैन बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लिए बिजनेसेस को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए बिजनेसेस से जुड़ी हुई मैगजीन्स और बिजनेसेस से जुड़े हुए बुक्स भी आपको पढ़नी चाहिए, जहां से आपको कंटिन्यूअस लर्निंग मिलती रहे। अगर आप बिजनेसेस को ही नहीं समझ पाओगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स जैसे कि मॉर्गन हाउसल, इयान कैसल और रे डैलियो लिंक्डइन और ट्विटर के जरिए अपने आइडिया शेयर करते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। तो आप उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और उनसे काफी कुछ सीख सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा।